राम राम भाई सभी भाइयों को। कैसे हो सारे? होप सारे बढ़िया होगे, मौज मस्ती में होगे और एकदम फिट होगे, फाइन होगे। तो तुम्हारा भाई स्वागत करता है फिर से इस नए वीडियो में। तो बेसिकली ये एक Q&A वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आप लोगों को अपने जो मैंने एक पोल डाला था स्टोरी पे करके इंस्टा पे, तो आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है तो मैं उनके आंसर्स करूँगा। तो वो चीज़ होने वाली है अभी इसमें। तो रेडी हो? बाकी जिन जिन भाइयों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं मैंने कोई सिलेक्ट नहीं करे, मैंने ऐसे रैंडमली रख रखे हैं, तो मैंने कोई सिलेक्ट नहीं करे। बाकी जिन जिन भाइयों ने पूछे हैं मैं उनके आंसर दे देता हूँ। तो ऐसे रैंडमली है मेरे पास पड़े हुए हैं ये, तो ऐसे ही मैं बताता जाता हूँ। जिन जिनके नाम भी होंगे उनका भी बताता चले जाऊँगा और सबके नाम भी ले लूँगा और आंसर भी कर देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भाई ट्रैवलिंग व्लॉग कब आ रहा है? विक्रम यादव। तो भाई ट्रैवलिंग ब्लॉग का तो देखो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही कहीं नहीं जा रहा भाई। मैं खुद घर पे ही रहता हूँ ज़्यादातर और घर वालों के साथ अभी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, 3-4 महीने बाद एकदम बढ़िया फिर हर एक चीज़ के व्लॉग डाला करूँगा, हर एक चीज़ की, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। तो उसकी टेंशन ना लो, अभी थोड़े दिन और रुक जाओ। मतलब व्लॉग्स के लिए तो यार देखो टाइम चाहिए, फिर उसके बाद एडिटिंग भी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना। अब सब अपने अपने कामों में बिजी है तो फिर वीडियो बन भी नहीं पाती और ये सारी चीज़ें। तो सेकंड क्लॉज है, क्वेश्चन है, भाई आप व्लॉग और रील्स क्यों अपलोड नहीं करते हो? तो भाई रील्स का ये सीन हो रखा है कि यार मैंने सोच रखा है कि मैं अपनी खुद की रील बना के अपलोड करूं। सपोज जैसे इंस्टा पे किसी और की वीडियो में डालने से अच्छा अपनी वीडियो क्यों ना डालूं, मैं ये सोच रहा हूं। बाकी आप लोग कैसा, ये ओपिनियन मेरा कैसा लग रहा है ये बताना। मैंने तो ये डिसाइड करा है, बट आप लोग एक बारी आप बता देना कि हाँ भाई ये वाली वीडियोस डालूं या फिर मतलब ऐसे में भी डालूं या यही वाली सिर्फ रखूं। तो वो चीज़ आप लोग कंफर्म करके मुझे बता दो कमेंट में नीचे फटाफट से। और तीसरा क्वेश्चन है, भाई आपसे मोटिवेट होकर मैंने भी रील्स अपलोड करनी स्टार्ट करी है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। 1 महीने में 1.6 लाख व्यूज़ आए हैं। अरे बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही काम करते रहो और मैं चाहूँगा कि आप और आगे जाओ, मिलियन तक जाओ, बिलियन तक जाओ और बहुत अच्छे आपके फॉलोवर वगैरह हों। तो यस, काम करते रहो, फटाफट मेहनत करते रहो भाई, मेहनत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप सब भी करो मेहनत। और फिर तीसरा है, आशु भाई लाइफ में ग्रो होने के लिए क्या करें, सही एडवाइस दो। भाई लाइफ में ग्रो होने के लिए ना सबसे पहले 2 चीज़ें ले आओ अपने अंदर, एक पेशेंस, दूसरी हार्ड वर्किंग की स्किल्स, ठीक है। जितना आप हार्ड वर्क करोगे, जितना आप पेशेंस रखोगे, उतने ही आप ग्रो होगे, ठीक है। तो 2 चीज़ें रख लो और फालतू की चीज़ों से कट ऑफ कर दो, फालतू के लोगों से कट ऑफ कर दो, उनके साथ मत रहो और अपने काम धंधे पर ध्यान दो, अपनी फैमिली के लिए चीज़ें करो। बस यही है भाई मोटिवेशनल। देखो मोटिवेट तो मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, वो चीज़ ठीक है, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना कि भाई हार्ड वर्क और पेशेंस 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा भी बना सकती हैं और बुरा भी बना सकती है, ठीक है। हार्ड वर्क वैसे कभी बुरा नहीं बनाता और पेशेंस भी, बट स्टिल आपके ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि आप वो चीज़ किस वे में लेते हो। तो हार्ड वर्क और पेशेंस 2 चीज़ें रख लेना, ठीक है। एक सेकेंड यार, फोन लॉक हो जाता है बार बार, एक सेकेंड मैं बताता हूँ। और फोर्थ है, आशीष भाई भाभी से कब मिलवा रहे हो? आशीष भाई भाभी से कब मिलवा रहे हो, किसने पूछा है ये? दीपक 086 देखो दीपक भाई, अभी तो कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है यार कि मतलब मैं सोशल मीडिया पे रिवील करूँ अपना जो भी है, तो नहीं भाई अभी तो नहीं। आगे चल के जब जैसा होगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। और भाई जिम के ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे? भाई जिम के व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैंने जिम छोड़ दी है ठीक है इसलिए नहीं आ रहे भाई जिम के व्लॉग। भाई हेल्दी रिलेशनशिप के लिए कुछ अच्छी एडवाइस? हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, हाँ भाई, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक तो जो लड़की है ना, अगर वो तुमको समझ रही है तब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। तुम काम कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे साथ खड़ी है, सब कुछ कर रही है, तो फिर सही है। बट जहाँ तुमको ये लग रहा है ना कि
भाई ये लड़की तो मेरे इस चीज़ से पीछे हट गई, जबकि यहाँ पे उसे स्टैंड लेना चाहिए था। तो एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, लेकिन उसके बाद फिर समझाना बंद कर दो भाई। क्योंकि मोस्टली ऑफ द यही मैंने देखा है कि लड़की जो होती है ना, उसको सब पता होता है भाई, सबको सब कुछ पता है। आज की डेट में कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जिसको ये नहीं पता कि इसके साथ अभी खड़े होना है, अभी इसका साथ छोड़ना है। तो सबको सब कुछ पता है। कोई इतना पागल नहीं होता, पहल बुद्धि नहीं होता कि वो ये सारी चीज़ें ना समझे। तो अगर लड़की समझ रही है तो तुम्हारा रिलेशनशिप रहेगा, आगे तक बढ़ेगा। बट अगर लड़की और लड़का, मैं ये नहीं कहता मतलब लड़की गलत होती है, मोस्टली ऑफ द टाइम लड़कियां होती हैं, बट लड़के भी होते हैं। तो दोनों अगर एक दूसरे को समझ रहे हो और अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हो, दोनों जिसमें राजी हो, तो रिलेशनशिप चलने वाला है। नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अगर दोनों में से एक भी ऐसा कर रहा है ना कि तुम मेरी बात नहीं समझ रही है, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, तो रिलेशनशिप नहीं चलने वाला। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखो और सही से लेके चलो चीज़ें। भाई वीडियोस क्यों नहीं आ रही? भाई वीडियोस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा टाइम नहीं लग रहा था, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं यार, बहुत सारे काम आ जाते हैं, तो इन सब चक्करों की वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। अब आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, मंथली इनकम जो आप सोशल मीडिया से अर्न करते हो। देखो मैं पहले भी, मतलब जब मेरी पहली सैलरी आई थी इंस्टा से, तो भी मैंने दिखा दी थी। मैं कोई छुपाता नहीं है भाई कि मैं कितनी सैलरी अर्न करता हूँ या मेरे पास कितने पैसे हैं। तो मोस्टली अगर मैं मोटा मोटा बता दूँ तो भाई 10 से 15 हज़ार रुपये आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, अगर आपका अकाउंट रीच जो है वो बढ़िया है तो 10 से 15 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए, और भी बन जाते हैं। ठीक है, इस मंथ की अगर मैं बताऊं तो देखो, मतलब वैसे तो नहीं बता सकता, बट हाँ 10 से 15 के बीच में रहती है, 10K to 50K रहती है सैलरी अपनी। और भाई कम बैक कब करोगे? भाई कम बैक देखेंगे कब करते हैं, अभी तो कोई वैसा प्लान नहीं है भाई। बहुत सारे काम पड़े हैं, अभी भी ऑलरेडी पेंडिंग है। तो यही एक काम नहीं है ना कि जिसको हम प्रायोरिटी दें, बहुत सारे काम आ जाते हैं तो उनके साथ भी चलना पड़ता है। तो इस वजह से अभी कोई प्लान नहीं है। आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? कमिटेड हो और सिंगल? दिव्यांशी दिव्यांशी जी मैं देखो अभी इन सब चीज़ों के बारे में यार बात नहीं करना चाहता, अगर सही से बताऊं तो। अपने आप को रिलेशनशिप वगैरह इन सब चीज़ों को लेकर मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि हाँ मैं सिंगल हूँ या फिर रिलेशनशिप में हूँ। तो ये सारी चीज़ें मत पूछो अभी ठीक है। हाँ, आगे चल के जब भी ये सारी चीज़ें ऐसे, मतलब मेरे को भी लगेगा खुद पर्सनली कि हाँ अब मेरे को बतानी है ये चीज़ें पब्लिक में जाके, तो बिल्कुल बता दिया जाएगा। बाकी रिलेशनशिप, योर फेवरेट कार? भाई फेवरेट कार देखो, अभी तो मैं जिसमें बैठा हूँ वो भी अच्छी है ठीक है, बट मोस्ट फेवरेट जो दिल को एकदम दिल के पास है वो है अपनी जी वैगन। और भाई ट्रैवलिंग व्लॉग कब आ रहे हैं? भाई ट्रैवलिंग व्लॉग्स आएंगे आपके कम से कम नहीं तो अभी टाइम लगेगा अपने को 3 से 4 महीने। ठीक है, 3 से 4 महीने बाद फिर मैं वैसे भी घूमने निकलने वाला हूँ, तो फिर उस टाइम पे वीडियोस वगैरह ट्रैवलिंग व्लॉग की अपलोड कर दिया करेंगे। तो मैं घूमने निकलने वाला हूँ, फिर उस टाइम पे अपनी ट्रैवलिंग व्लॉग्स की जो भी जर्नी है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर अपनी वीडियोस जो होंगी वो अपलोड कर दिया करेंगे हम। ठीक है, बाकी फिर क्या है, रोहन यादव, रोहन भाई ने क्या पूछा? भाई आप व्लॉग्स और रील्स क्यों अपलोड नहीं करते हो? व्लॉग्स और रील्स अपलोड करने का रीज़न भाई मैं बता चुका हूँ पहले ही कि टाइम नहीं लग पा रहा, और मोस्टली ऑफ द टाइम मैं अभी घर वालों के साथ ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि 3-4 महीने बाद मैं ऑलरेडी घर वालों से दूर हो जाऊँगा, मतलब कहीं और रहने लग जाऊँगा अलग अकेले। तो इस वजह से मैं मोस्टली ऑफ द टाइम मैं सोचता हूँ कि भाई अभी जितने दिन यहाँ पे हूँ उतने दिन घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों यारों के साथ गुजार लिया जाए, क्योंकि फिर इसके बाद सबसे मैं दूर ही हो जाने वाला हूँ। तो इसलिए ये रीज़न। भाई आपसे मोटिवेट, अच्छा ठीक है आशु भाई लाइफ में ग्रो करने के लिए क्या करें? भाई लाइफ में ग्रो करने के लिए काम करो, काम। ठीक है, काम बहुत ज़रूरी है, तो काम करो फटाफट। भाई आपकी एज? मेरी एज क्या करेगा तू जान के? मेरा बर्थडे मनाएगा? रहने दो भाई, मत जान मेरी एज। ठीक है, 2 साल का हूँ भाई, 2 साल का। भाई आप क्या करते हो सोशल मीडिया के अलावा? भाई सोशल मीडिया के अलावा मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, और मतलब लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है,
बस यही करता हूँ, और 2-3 छोटे-मोटे बिज़नेस है अपने वैसे वाले, वो सारी चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं है। तो यही है। व्लॉग्स इतने लेट क्यों आ रहे हैं? जस्ट चिल। आई थिंक मोहित भाई हैं, उनकी आईडी है। सो भाई व्लॉग्स लेट आने का रीज़न ये है कि मैं शूट ही नहीं कर रहा। व्लॉग में शूट ही नहीं कर रहा, ठीक है। भाई आप प्रॉपर कहाँ से हो, यूपी या हरियाणा? भाई मैं प्रॉपर यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ से। और मतलब पहले मैं हरियाणा रहता था, थोड़े टाइम में रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ी सी वो लैंग्वेज आ जाती है हरियाणवी वाली की, मैं बोल देता हूँ हरियाणवी उसमें। तो बाकी मैं हूँ यूपी का भाई। तो ठीक है, जिसको भी डाउट था वो क्लियर कर दे रहा हूँ, पहले मैं यूपी का ही हूँ, बट वो काफ़ी टाइम तक, थोड़े दिन तक मैं वहाँ रहा हूँ, तो इस वजह से हरियाणवी वाली जो बोली वगैरह है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। वैसे तो आप बहुत अच्छे लगते हो, बस थोड़ा गालियाँ कम दिया करो। प्रिया श्रीवास्तव। मेरा यार गालियाँ देने का रीज़न कुछ ऐसा है कि अब मैं यार वो दोस्तों के साथ बैठता हूँ ना, तो वो निकल जाते हैं, बट आई ट्राई कि मैं और थोड़ी कम कर दूँ। वैसे पहले से अगर देखा जाए तो पहले वाले व्लॉग्स को अगर तुम देखो तो इस टाइम पे जो व्लॉग्स आ रहे हैं उनमें बहुत कम गालियाँ होती हैं, बहुत रेयरली केस में होता है जब गालियाँ निकल जाती हैं, बाकी तो नहीं निकलती। हम पूरा व्लॉग ऐसे ही बना देते हैं, तो यार थोड़ा बहुत तो होता ही है यार, ठीक है। बट आगे से हम ट्राई करेंगे कि मतलब ये वाली चीज़ें भी ना लाएं। आई नो देखने में थोड़ा खराब सा लगता है और बहुत सारी चीज़ें आती है ना, तो या वी आर ट्राइंग। आप कहाँ तक पढ़ाई करी है? आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? भाई 2री क्लास तक पढ़ा हूँ मैं, दोपहर तक। फिर उसके बाद पापा मार के घर ले आया, बस उसके अलावा ना पढ़ा। भाई दोगले फ्रेंड्स के लिए कुछ बताओ, कैसे ट्रीट या डील करी जाए उनके साथ? ये क्वेश्चन मेरे को बढ़िया लगा यार। भाई दोगले फ्रेंड्स के लिए देखो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप आज हमारे साथ कुछ ऐसा करते हो जो हमको ख़राब लगता है, हमको हर्ट होता है, तो कल आपके साथ भी कोई करके जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मत करो, इतना भी मतलब इन सब चीज़ों में मत पड़ जाओ कि हाँ हम तो हम हैं, हमारे आगे कोई नहीं है। ये सारी चीज़ें मत करो भाई। जो इंसान आपके लिए खड़ा हो रहा है, जो आपके लिए चीज़ें कर रहा है, उसको कभी गलत मत बोलो, ठीक है। उसके साथ हमेशा अच्छे से ही पेश आओ और अच्छी चीज़ें ही उसके दिमाग में भी डालो, उससे सीखो। बट ये मत करो कि भाई किसी की वजह से हमने अपने दोस्त को बोल दिया, अपने दोस्त को छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें मत करो भाई, ठीक है। दोस्ती में देखो कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। पहली बात तो ये आ जाती है कि ना दोस्ती में लड़कियां आती हैं आज की डेट में, तो ये सारी चीज़ें मत करो भाई। लड़कियां जो हैं वो एक सेपरेट टाइम तक ही साथ देने वाली हैं, बट लड़के जो दोस्त तुम बनाते हो, जो बचपन से लेकर अभी तक तुम्हारे दोस्त होते हैं, 5-6 साल जो तुम्हारे साथ रहते हैं, उनको तुमसे भी तुम्हारे बारे में इतना पता हो जाता है कि जितना तुम्हारे घर वालों को नहीं पता होता, ठीक है। और वो खड़े होते हैं, अगर तुम्हारे स्टैंड ले रहे हैं तो फिर उनसे बिल्कुल मत कट ऑफ करो कि उनको ये बोल दो कि ठीक है आप जाओ आप जाओ। नहीं भाई, ये सारी चीज़ें मत करो। यारी दोस्ती एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो किसी इंसान को मिलती है, तो उसकी कदर करो और उस इंसान की भी कदर करो जो तुम्हारे साथ हर टाइम, हर जगह, हर चीज़ में खड़ा हो रहा है, ठीक है। ये मत करो कि अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो। नहीं, किसी की वजह से किसी को छोड़ना बहुत ख़राब बात है, तो वो सारी चीज़ें मत करो, ठीक है। बाकी हाँ, थोड़ी चीज़ें हैं आज के टाइम पे, मतलब वैसा भी नहीं है कि सब अच्छे ही अच्छे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो ख़राब भी हैं, तो क्या कर सकते हैं अब, है ना। उसके लिए भी हम किसी को बोल नहीं सकते, बट ठीक है। आप अपनी साइड से चीज़ें मत करो। एक तो यार ये हिल जावे है बार बार फोन, ठीक है। तो अपनी साइड से मत करो और यारी दोस्ती में ध्यान दो भाई। सारे भाई अपने एक साथ रहो। एंड में, एंड ऑफ द एंड देखो, लड़के ही काम आने हैं दोस्ती के। जो तुमने लड़के बनाए होंगे, जो तुमने यारी दोस्ती कमाई होगी, एंड में वही काम आने हैं। तो लड़कियों का चक्कर तो पालो ही मत भाई कि लड़की के चक्कर में तुमने दोस्ती यारी खत्म कर दी। नहीं भाई, एंड में काम क्योंकि लड़के ही आने वाले हैं जो तुमने कमाए होंगे, ठीक है भाई। अपनी पर्सनल रील्स जो आप खुद मोटिवेशनल कोट्स बोलते हो व्लॉग्स में, उसको अपलोड क्यों नहीं करते? भाई पर्सनल रील जो मैंने अभी, जैसे तुमने बोला, वो चीज़ मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, और मैंने भी सोच लिया है कि हाँ ये चीज़ें हम अपलोड करेंगे अब से। तो मैं इसीलिए अभी रील्स नहीं डाल रहा वो वाली, क्योंकि मैं खुद ही शूट करके खुद की ही रील अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है।
आर यू सिंगल और इन अ रिलेशनशिप? मैं नहीं बता सकता अभी, एक सेकेंड। सॉरी भाई, वो बीच में भाई आ गया था तो उससे बात करने लग गया था। चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तुम बोलोगे भाई वीडियो भी बना रहा है, बातें भी कर रहा है, सब कुछ ऑलराउंडर है भाई, ऑलराउंडर, सब कुछ करते हैं अपन। हाँ, हम कहाँ पे थे? आर यू सिंगल और रिलेशनशिप? किसने पूछा ये? अच्छा, शिखा शिखा कुमारी जी ने पूछा है हमसे, आर यू सिंगल और रिलेशनशिप? क्यों, आपको क्या करना है पहले ये बताओ मुझे, आप अपना काम बताओ। और दूसरी चीज़, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि सोशल मीडिया पे मैं बताऊँ, तो मैं नहीं बता सकता अभी कुछ ये सारी चीज़ें। बाकी जब कभी मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे को अपनी पर्सनल लाइफ वहाँ पे शेयर करनी है, देखो व्लॉग्स में देखो मैं बहुत सारी चीज़ें होती है जो दिखा देता हूँ, ठीक है, बट अगर आप मेरे से ऐसे सामने से पूछते हो तो नहीं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि देखो अगर हमको अपना रिलेशनशिप या कुछ भी चलाना है आगे तक ना, तो भाई सोशल मीडिया से दूर रख दो, ठीक है। जो तुम आज की डेट में ये सारी चीज़ें करते हो ना, जो नए नए लड़के हैं वो ये करते हैं कि उनको अपनी आईडी दे देते हैं, इंस्टा का पासवर्ड दे देते हैं, तो सबसे ज़्यादा कलेश जो होता है ना, मैं एक रिलेशनशिप एडवाइस दे रहा हूँ तुमको, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा कलेश कहाँ से होता है? सबसे ज़्यादा कलेश वहीं से होता है भाई, कि जो तुम लड़कियों को, अपनी बंदियों को वो दे देते हो ना कि लो मेरा पासवर्ड रख लो, अकाउंट रख लो, सब मत करो भाई। सोशल मीडिया से रिलेशनशिप हमेशा ख़राब होता है, कभी किसी का रिलेशनशिप बना नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मत करो। और अगर तुमको आगे तक लेके जाना है यार, ट्रस्ट करो ना एक दूसरे पे, क्या अकाउंट लेके पासवर्ड लेके कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रस्ट जो होता है ना भाई, वो करो बस एक दूसरे के ऊपर, उसके बेसिस पे अगर तुम रिलेशनशिप चलाते हो ना, बहुत बढ़िया चलेगा, कभी नहीं टूटने वाला, अगर तुम दोनों को ही ट्रस्ट है तो। अगर एक को है एक को नहीं है तब तो फिर नहीं चलने वाला, ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ, अगर दोनों को ट्रस्ट है एक दूसरे पे तो रिलेशनशिप चलेगा। और भाई भाभी को कब रिवील कर रहे हो सोशल मीडिया पर? भाई भाभी को कब रिवील कर रहे हो सोशल मीडिया पर? तो देखो, भाभी को रिवील करने के लिए मैं कर दूंगा यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम उसको है, ठीक है। तो अब उसको प्रॉब्लम है तो फिर नहीं कर सकते ना हम, तो नहीं अभी। जब एक बता दो रहा हूँ, जब एक सेपरेट टाइम आ जाएगा, जब मेरे को भी लगेगा उसको भी लगेगा, जब वो रेडी हो जाएगी कि हाँ ठीक है अब हम सोशल मीडिया पे चलते हैं, कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी तो नहीं। भाई कभी लाइव भी आ जाया करो हमसे बातें करने। भाई लाइव का, हाँ मैं सोच रहा हूँ बहुत टाइम से भी, मैं भी सोच रहा हूँ कि एक आध दिन लाइव चलते हैं और भाई यार से सबसे बातें वगैरह करते हैं, बाकी सबको फिर ऐड वैड करेंगे वहाँ पे, सबसे बातचीत हो जाया करेगी। और अभी मतलब पेंडिंग है ये चीज़ भी, बट बहुत जल्दी स्टेट इंस्टा पे स्टोरी देख लेना, इंस्टा पे मैं बता दूंगा कि कब लाइव आ रहा हूँ, ठीक है। और भाई इतना टाइम हो गया, अच्छा ये तो ठीक है, ये तो वैसे ही सारे वही वाले क्वेश्चन आ रखे हैं यार, कि भाभी 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 भाभी, अरे क्या करोगे भाभी को देख के, मुझे ये बताओ ना क्या करोगे, भाई है ना, भाई को देखो ना यार। आ, हाँ भाई, आप इतने टाइम से ऑफ क्यों हो और इतना एक्टिव भी नहीं हो, जिसकी वजह से इतना डाउनफॉल हो गया? बिल्कुल सर जी, डाउनफॉल हो गया हमारा, और हम कभी 15K पे हुआ करते थे, आज 10 पे खड़े हुए हैं, तो 10K हैं आज अपने। और हमने देखो, अगर सच बताऊं तो इसमें गलती मेरी है, क्योंकि जब आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया तो फिर मैं ढीला पड़ गया और मैंने वीडियोस वगैरह अपलोड करना थोड़ा कम कर दिया, तो यार इसमें गलती आपकी नहीं, इसमें मेरी गलती है। बाकी अब हम वापस से कम बैक करेंगे और धीरे 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 हम मेंटेन कर लेंगे। लेकिन हाँ, वो भी एक चीज़ है कि भाई हमने बोला था एक टाइम पे लोगों से, कि सबसे बोल रखा था कि भाई अपने को 20K लेके चलना है, इस साल के अंदर अंदर अपने को 20K करवाने हैं, बट स्टिल नहीं हो पाया, क्योंकि सम रीजंस, कुछ मेरे भी रीजंस हैं यार, कुछ पर्सनल रीजंस भी हैं और कुछ गलतियां भी हैं, तो यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर हम अपना टारगेट जो है वो पूरा करेंगे, इनफैक्ट उससे ऊपर ही चलेंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हाँ, अपना काम वाम अब स्टार्ट करते हैं और अब वापस से एक्टिव हो जाएंगे, तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो हम
10K क्या 15K क्या भाई, हज़ारों पहुंच जाएंगे, लाखों पहुंच जाएंगे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई लोड नहीं है। तो यही है भाई, यही थोड़े बहुत क्वेश्चन आए थे। मतलब क्वेश्चन तो ढेर सारे ही आए हैं, बट मैं ले इतना ही रहा हूँ यार, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा बन जाएगा, तो मैं ये नहीं चाहता कि व्लॉग थोड़ा लंबा बन जाए। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा छोटा ही रहे। बाकी अपना गाड़ी गुड्डी में बैठा था, मैं कहा हाँ यार, मेरे को याद आया, मैं कहा वीडियो भी शूट करनी है, तो मैंने कहा लाओ जी वीडियो शूट कर ली जाए फिर इसी लगते, क्योंकि फिर बाद के लिए छोड़ूंगा, फिर वीडियो रह जाएगी। तो भाई बाकी हाँ, एक चीज़ कर लो, सबसे पहले आप लोग मुझे कर लो इंस्टा पे फॉलो, ठीक है, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। बाकी तो सब बढ़िया ही है, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बताना वीडियो कैसी लगी, और इसका पार्ट 2 चाहिए तो उसके लिए भी बता देना। इसमें अभी खैर बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन थे जो मैंने नहीं लिए हैं, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ पार्ट 2 में सब कुछ बता दिया जाए, A to Z की मैं रिलेशनशिप में हूँ नहीं हूँ, भाभी है नहीं है, भाभी कैसी है, कहाँ है, भाभी से कब मिलवा रहे हो, तो भाभी से फिर मिलवा देते हैं आपको पार्ट 2 में। ठीक है जी, ओके, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक काम करो, और भाई खाली मत बैठो, ठीक है। अगर तुम खाली बैठे हो ना, तो तुम्हारे माइंड में 1000 तरह की चीज़ें आती हैं जो कि तुमको ख़राब रास्ते पे लेके जाती हैं। बट अगर वहीं तुम काम कर रहे हो ना, पॉजिटिव रहोगे हमेशा और एनर्जेटिक रहोगे, तो खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ काम करते रहो भाई, अपना करते रहो। ओके जी, तो भाई जय श्री राम भाई सभी लोगों को, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तो ये जो दिख रही है ना, ये वाली सीट दिख रही है ना, तो इस पे पार्ट 2 में तुम्हारी भाभी बैठी होगी, ठीक है। तो पर तभी होगी जब तुम कहोगे, जब नहीं कहोगे कि हाँ भाई पार्ट 2 चाहिए अपने को, तब फिर मैं नहीं डालूंगा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तब मैं वीडियो डालूंगा पार्ट 2 की, नहीं तो फिर नहीं डालूंगा। फिर इस पे तुम्हारी भाभी को बैठाएंगे, इस वाली सीट पे, यहाँ पे इस पे ठीक है, एकदम बगल में तुम्हारी भाभी को फिर बैठा के, और फिर उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ जी आप बताओ इसके आंसर। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और जय श्री राम भाई सभी लोगों को। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना।